अभिनंदन, आभार और बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों ज्योतिष विज्ञान के इस ऐतिहासिक चैनल पर। और मैं हूं आप सबका एस्ट्रो दोस्त रुपेन आर शाह। भाई, शुरुआत हो चुकी है। पहलगाम में जो जघन्य विकृत की श्रेणी में कहा जाए ऐसा अपराध किया गया, धर्म पूछकर गोली मारी गई। और क्या बोला गया था? मोदी को जाके बता देना कि हम आए थे। भाई, मोदी जी को बता दिया गया। मोदी जी अभी शुरू हुए हैं। अब एक एक प्रिडिक्शन के जो लोग भी इतने सारे वीडियोस बनाए गए लगातार। भाई, व्यक्ति स्वतंत्रता है तो हर कोई अपना मत प्रकट कर रहा है। एक प्रिडिक्शन का टाइटल था, क्या था? मोदी विल बी अनस्टॉपेबल नाउ। ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च कर दिया गया। वो तारीखें बताई गई थी कि कौन सी तारीखें हो सकती है। ठीक है, 7 मई की रात को शुरू हो गया। कल पूरे दिन 7 मई को घटनाक्रम चला कि भाई कहां कहां कौन कौन निपटा। तो गिनती उन लोगों को करने दो जो 100 आतंकवादी बताए जा रहे हैं। नंबर उससे बहुत बड़ा हो सकता है। और ये सिर्फ एक शुरुआत है। एक एक चीज बताई गई थी कि चुपचाप अगर पाकिस्तान मार खा लेता है तो ये चीजें लंबी नहीं खींचेगी और इस बार तबीयत से मार पड़ेगी साहब। बहुत संभलने का मौका दिया लेकिन नहीं संभले तो अब भुगतने का समय आ चुका है। और इस बार जब प्रिडिक्शन में कहा गया है आपके एस्ट्रो दोस्त के द्वारा कि मोदी विल बी अनस्टॉपेबल, तो आप देखते जा रहे हैं। आज सुबह से रियल न्यूज पे भी हमने एक वीडियो रखा कि पाकिस्तान के अंदर दिवाली मन रही। कितने शहर, लाहौर, रावलपिंडी, कराची, सियालकोट और बाकी के जो भी शहर है, अटैक हो रहे हैं, धमाके हो रहे हैं, सीरियल ब्लास्ट। आप एलओसी के ऊपर शेलिंग करके जो एलओसी के हमारे यहां पे रह रहे हैं ऐसे निर्दोष नागरिकों को मारोगे। कल रात को ही हमारे यहां पे तो ब्लैकआउट, क्रैश ब्लैकआउट था मॉक ड्रिल के संदर्भ में। तो वो वीडियो ऑडियो के माध्यम से ही, क्योंकि ब्लैकआउट करना ही था, फोटो एडिट करके रियल न्यूज का वीडियो इसी यूट्यूब चैनल पर रखा गया। तो एक एक चीज देखिएगा। एक और प्रेडिक्शन का टाइटल था कि कूटनीति से मारेंगे नरेंद्र मोदी पाकिस्तान को। अभी तो तबीयत से मार पड़ने वाली है, ठीक है ना, अभी तो शुरू हुआ है। कल के वीडियो का टाइटल था ऑपरेशन सिंदूर, अंत या आरंभ। स्पष्ट बताया गया था कि बिल्कुल अंत नहीं है, यह प्रचंड रूप से आरंभ है। और इस बार जो होगा, 2 चॉइसेस है, जो भी सजा मिलेगी। क्या आपको लगता है कि ये जो प्रिसीजन स्ट्राइकिंग की गई, ये कल्पना से परे सजा थी? हाँ, उन लोगों ने कल्पना नहीं की होगी कि इतने अंदर तक भारतीय सेना आएगी। भारतीय सेना तो नहीं गई ना, अभी तो भारतीय शस्त्र गए हैं। अभी तो भारतीय सेना ने कदम भी नहीं रखा। देखिए कि क्या कुछ होता है। तो बहुत सारे घटनाक्रम बनने वाले हैं। तो अब वो सारे वीडियोस उस समय पे हो सकता है कि एक आक्रोश था कि बदला कब लिया जाएगा, कब लिया जाएगा। हम तो भाई ज्योतिषीय रूप से बता रहे थे कि ये छोटा मोटा नहीं दिख रहा है, ये लंबा चलेगा। अब आज के इस वीडियो में बात करते हैं कि तारीखें कौन सी होगी। चलिए अब क्लियरली ही बता देते हैं, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर तो लॉन्च हो चुका है। बताया ये भी जा रहा है कि जैसे भारत ने किया था, पाकिस्तान वाले ने कल रात में समय भी वही चुना, 1:05 से 10-15 मिनट तक फाइटर जेट्स लेकर अमृतसर के ऊपर सैन्य बेस के ऊपर हमला करने के लिए। लेकिन भाई यहाँ की जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो तो सतर्क है। 2 गिरे हैं, पुष्टि नहीं हुई है, और एक पायलट को भी पकड़ा गया है रियल न्यूज पे। उसके ऊपर विस्तार से चर्चा करेंगे। एक इंडियन टेरिटरी में गिरा है, एक उनकी टेरिटरी में गिरा है, और यहां पे जो गिरा है वो पायलट को पकड़ लिया गया है। तो कौन सी तारीख है जो उस प्रिडिक्शन में भी बताई गई थी, 28 अप्रैल की प्रिडिक्शन में? क्योंकि बहुत सारे लोग कह रहे थे कि तारीखें क्यों बता रहे हो सर, अब अलर्ट। अरे यार, अभी तो शुरू हुआ है, मोदी ने अभी सिर्फ स्टार्ट किया। अब देखते जाओ, थोड़ा सा भी रिटालिएट किया ना इस समय में,
चुपचाप मार खा लेता है तो 12 जून तक सब कुछ शांत हो जाएगा। जो किया है उसकी सजा मिलेगी, बरोबर मिलेगी। अगर चुपचाप मार खा लेते हो तो 12 जून तक स्थितियां संभल जाएगी। 12 जून तक तो आप मान के चलिए कि ये लंबा खींचने वाला है। उस प्रिडिक्शन में 28 अप्रैल में भी हमने लग्न वाइज प्रिडिक्शन में बताया था कि भाई पाकिस्तान का मेष लग्न है, 5 से लेकर 10 मई स्ट्रेसफुल। वैसे 11 मई है, सेकंड फेज का डेट वाइज प्रिडिक्शन अभी आएगा। अब तो वो डेट वाइज प्रिडिक्शन हर कोई देखेगा कि क्या बोलोगे वहां पे। वृषभ लग्न के लिए जो भारतवर्ष का जन्मांक में वृषभ लग्न बनता है, 7 चले गए, आज 8 को वीडियो शूट हो रहा है तो आज से ही बात करेंगे। इन तारीखों के ऊपर दृष्टि बनाए रखिएगा, बहुत कुछ नए समाचार आपको जानने को मिलेंगे, देखने को मिलेंगे, सुनने को मिलेंगे। युद्ध नीति क्या होती है और चाणक्य नीति के साथ जब युद्ध किया जाता है तो क्या क्या होता है। एक वीडियो का टाइटल ये भी था, तब हमला नहीं हुआ था। कमेंट्स पढ़ने को मिले, बस क्या अब हमला नहीं होने वाला है तो टाइटल बदल दिया। अरे भाई एक एक देखते जाइए, ये चाणक्य नीति ही चल रही है। वाटर स्ट्राइक हुई, अब पाकिस्तान को प्यासे मरने के दिन आ रहे हैं। असीम मुनीर का उन पाकिस्तान वाले क्या हाल करेंगे आप देखते जाइए। इतने सारे शहरों में ब्लास्ट हुए हैं। इतने वर्षों से आप भारत में कर रहे थे, भारत की जो भी सरकारें थी, जवाब नहीं दिया जा रहा था। अब जवाब दिया जा रहा है और करारा जवाब दिया जा रहा है। भारत ने क्लेम नहीं किया। शुरुआत में सुबह में जब हमने रियल न्यूज पे वीडियो किया, हम तारीखों के ऊपर आएंगे लेकिन आज थोड़ा सा विस्तार से बात करते हैं, तो ऐसा लगा कि हो सकता है कि भाई अगर इंडियन आर्मी ने किया हो तो हम तो क्लेम कर ही देंगे कि भाई ये हमने किया है। इंटरनेशनल प्रेशर, भाई रिटालिएट कर दिया तो ये अब क्यों कर रहे हो, तो कोई क्लेम नहीं किया गया है। लेकिन बलोच आर्मी इतनी प्रोफेशनल नहीं है कि इतनी सारी जगह पे एक साथ अटैक कर दे। वो वहां के गनमैन कर रहे हैं, अननोन गनमैन, जो भी आतंक मचाया हुआ है, या फिर भारत की सेना कर रही है, या जो भी हो, वो सच्चाई धीरे धीरे सामने आ जाएगी। लेकिन तारीखें कौन सी है? आज 8 भी है, 9, 10, 11, 8 मई, 9 मई, 10 मई, 11 मई। उसके बाद 16, 17, 18, 19 और 20 मई। 16 से लेकर 20 मई। अब तारीखें देखते जाए, क्यों हम ये कैलकुलेट करके कि यार ये इतनी सारी तारीखें आ रही है तो ये मतलब एक स्ट्राइक का मामला तो नहीं हो सकता। रुकिए जरा, अभी खत्म नहीं हुआ है। 8, 9, 10, 11 मई, ये जो जन्मांक के हिसाब से निकल रही है वो तारीखें बता रहे हैं। उसके बाद 16, 17, 18, 19 और 20 मई। इंडियन आर्मी को इन तारीखों में सचेत होना चाहिए। पाकिस्तान रिटालिएट करेगा, प्रयत्न डेफिनेटली करेगा, और अगर रिटालिएशन करने का प्रयास किया और कुछ भी नुकसान हुआ भारत का, वैसे तो हमारी 3 लेयर डिफेंस सिस्टम है, आकाश और S-400 से आगे वो लोग जा ही नहीं पाएंगे। लेकिन अगर कुछ कर गए, कुछ करने में सफल हो गए, तो फिर जो होगा वो दुनिया देखेगी, जो बीच में पड़ा वो भी देखेगा। तो 16, 17, 18, 19 और 20 मई, और उसके बाद 31 मई से, अब ये वो तारीख है 31 मई महीने की लास्ट तारीख है। और उसके बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 जून। क्यों हम 12 जून तक कह रहे हैं? ये 31 मई से 9 जून का समय पाकिस्तान रिटालिएट करे, इसकी संभावनाएं बहुत प्रबल है। क्योंकि मंगल अभी वृषभ लग्न में तीसरे घर में कर्क राशि से जा रहे हैं, जल तत्व की राशि, ठीक है। तो वाटरी साइन से जब फायरी साइन में आए गए तो सोचिए कि पानी और आग जब इकट्ठा होंगे तो धुआं ही होगा। थर्ड हाउस नेबर्स का होता है, तो जिस प्रकार के ऑपरेशंस वो करने की कोशिश करे या जो भी होगा, इन तारीखों के ऊपर दृष्टि बनाए रखिएगा। 31 मई और फिर 1 से लेकर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये गंडानता कहते हैं इसे, मतलब कुछ डिग्री कर्क राशि के मंगल की और इनिशियल डिग्रीज सिंह राशि के मंगल की। तो इसमें ये ट्रांजिट करेंगे, 3rd से 4th हाउस में आएंगे। तो ये समय का कालखंड ऐसा है
कि यहाँ पे दृष्टि बनाए रखिएगा। जो सबसे पहले वीडियो में कहा था कि ऐसे मिटेगा पाकिस्तान, तब भी कहा था, आज भी कह रहे हैं कि चुपचाप मार खा लेते हैं तो फिर आगे कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर रिटालिएट करने का प्रयत्न किया और अगर भारत को नुकसान पहुंचा, देखिए फिर क्या होता है। कल जो कहा गया था 28 फरवरी की प्रेडिक्शन की क्लिप दिखाई गई थी आपको। पाकिस्तान के विघटन का श्री गणेश हो चुका है। बलोचिस्तान जाएगा, पीछे से तालिबान वाले, खैबर पख्तूनवाले जाएंगे, यहाँ से पीओके जाएगा, बीच में जो बचा कुचा है उसमें सिंध को जीत लिया जाएगा और एक अलग प्रोविंस, केंद्र शासित प्रदेश बांग्लादेश की भी बारी लगने वाली है। समय का कालखंड। अब फरवरी महीने में जब ये प्रेडिक्शन की गई हो और उसमें भी टाइटल रखा गया हो कि अकल्पनीय बदलाव के लिए तैयार है, भाई कितनों को विश्वास होगा। घटनाक्रम तो कुछ नहीं बने थे। तो जो भी हुआ हो, इसीलिए हम बार बार कहते हैं, अब देखते जाइए आज के इस वीडियो में जो भी आपको बताया गया उन तारीखों पे, हर तारीख पे होगा ये नहीं कह रहे हैं, लेकिन इस टाइम स्पान में कुछ बड़ा हो सकता है, तो अब राह देखनी पड़ेगी। और रिटालिएट किया तो भैया फिर सोच लो कि क्या कुछ हो सकता है। रिटालिएट करेंगे, ऐसा लगता है कि एक बार और बेवकूफ़ी करेंगे। रिटालिएट किया और उसमें महादेव न करे भारत का थोड़ा सा भी नुकसान हो गया कहीं पे, फिर देखते जाइए कि भाई असली पिक्चर क्या, ये इतनी मार पड़ेगी। तो समय ठीक नहीं है। और उसके बाद कल जो हमने कल के वीडियो में बताया था कि ये थ्रेट नहीं दिख रहा भारत के लिए। भारत के लिए जो थ्रेट है वो 13 जुलाई से नवंबर के अंत भाग तक आंतरिक स्थिति, यहां पे जो देश के प्रति घृणा रखने वाले लोग हैं वहां पे सिचुएशन ज्यादा थोड़ी सी विपरीत दिख रही है। उसके बारे में तब बात करेंगे, यहां पे तो पाकिस्तान की बात है। अब ग्रहीय स्थितियों के ऊपर से लगातार आपको फरवरी महीने से बताए जा रहे थे, अभी इस वीडियो में इन तारीखों की भी बात की, तो समय विपरीत आ रहा है। 14 मई को देवगुरु बृहस्पति अतिचारी हो जाएंगे 8 वर्षों के लिए। 26 से 28 के बीच में प्रिडिक्ट किया गया है पहले से कि कई महीनों से हम कहते आ रहे हैं कि एक बड़ी महामारी भी आ रही है और इस बार का जो कैजुअलिटी का नंबर होगा अकल्पनीय होगा। कि 29 मार्च के ऊपर इतने सारे वीडियोस बनाए गए थे। तो क्या कर सकते हैं, बाह्य ग्रहीय अवस्थाओं को तो हम बदल नहीं सकते, उसका इंपैक्ट तो पड़ना ही पड़ना है। ये जो देख रहे हैं ये षटग्रही युति का ही कमाल है, पूरे भूभाग के ऊपर असर पड़ेगा। अभी पश्चिमी देशों में शुरू नहीं हुआ, वहां पे भी देखिएगा। तो दिवाली हर जगह पे मनने वाली। क्या कर सकते हैं, आंतरिक ब्रह्मांड हमारे हाथ में है, तो ब्रह्मांडीय ऊर्जा का उपयोग करके ऑनलाइन सिखाया जाता है। मैनुअल बैचेस की गई अहमदाबाद में, मुंबई में बड़े बड़े सेमिनार्स किए गए। विश्व भर से लोग सीख रहे हैं। ब्रह्मांडीय ऊर्जा का आह्वान करके उस ऊर्जा का अनुभव लीजिए। विशिष्ट मुद्राएं सीखिए, 7 मुद्राएं सीखी जाती है। आप अपनी कन्वीनियंस पे कर सकते हैं कभी भी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई एक पर्टिकुलर टाइमिंग है, लेकिन सीख लीजिए, आने वाले समय में इसकी आवश्यकता पड़ने वाली है। जो लोग सीख रहे हैं या सीख चुके हैं उनके कुछ लोगों के अनुभव मैं यहाँ पे प्रस्तुत कर रहा हूँ। नमस्कार, मैं स्नेहल कुलकर्णी, मैं पूना से हूँ। पिछले हफ्ते हमने रूपेन शाह सर का मुद्रा का कोर्स ज्वाइन किया। उन्होंने जब पहली मुद्रा का हमें वीडियो भेजा तो उसका अभ्यास करना, प्रैक्टिस करना हमने शुरू किया। अभ्यास करते वक्त हमें ये महसूस हुआ कि हमारे हाथों में कुछ झंझनाहट सी लग रही है और गर्दन के आजू बाजू में भी थोड़ी सी गर्माहट महसूस हो रही थी और ऐसा लग रहा था कि कुछ मतलब शरीर के अंदर कुछ प्रवेश कर रहा है। मुद्रा का हमने दिन में 3 से 4 बार अभ्यास करना शुरू किया। उसके बाद हमें ये महसूस हुआ कि एनर्जी जो है दिन भर बहुत अच्छे से बनी रहती है, काम के ऊपर फोकस बना रहता है। मेरी चिड़चिड़ कम हो गई थी और सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे नींद की बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। मतलब शांत नींद नहीं आती थी, बीच बीच में नींद खुल जाती थी। लेकिन अब मैं जब रात को सोती हूँ तो सुबह ही नींद खुलती है और ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो मैं इसके लिए सर का बहुत धन्यवाद करती हूँ। मुझे इसका बहुत अच्छा लाभ मिला है और सर से मैं निवेदन करती हूँ कि वो मुझे अगला वीडियो भेज दें ताकि मैं उसका भी अभ्यास करना शुरू कर सकूँ। धन्यवाद। नमस्ते, मैं प्रीतिदा दीक्षित पुणे में रहती हूँ।
रुपेन आर शाह सर के यूट्यूब चैनल के पुराने सब्सक्राइबर में से मैं एक हूँ। जब सर ने मुद्रा बैच की अनाउंसमेंट की और जब मुझे पता चला कि सिर्फ अहमदाबाद और मुंबई में मुद्रा बैचेस ली जाएंगी, मुझे लगा मेरा मुद्रा सीखने का चांस तो गया। लेकिन मेरे जैसे बहुत सारे लोगों की मुद्रा सीखने की इच्छा इतनी स्ट्रांग थी कि सर ने ऑनलाइन सिखाने की अनाउंसमेंट कर दी। तुरंत मैंने खुद को इस कोर्स के लिए एनरोल कर दिया। अभी भी मेरी मुद्रा सीखने की प्रोसेस जारी है, लेकिन शुरुआत से ही मुझे बहुत डिवाइन एक्सपीरियंस मिलना शुरू हुआ है। इसके फीस के कंपैरिजन में जो अनुभव और अवेयरनेस मुझे मिल रहा है, मैं तो कहूंगी कि वो अमूल्य है। इस वीडियो के माध्यम से मैं यही कहूंगी कि मुद्राओं की मदद से डिवाइन एनर्जी का अनुभव सभी को लेना चाहिए। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम हरनूर भाटिया है। मैं दिल्ली से हूँ। मैं एक PhD स्कॉलर हूँ। रिसेंटली रुपेन सर ने ऑनलाइन मुद्रा बैच को स्टार्ट किया है और इसको देखते ही मैंने भी अपनी इच्छा जाहिर करी कि मैं एनरोल होना चाहती हूँ। और अभी सिर्फ 4 और 5 दिन ही हुए हैं कि मैंने उनके कुछ दिए मुद्रा को प्रैक्टिस किया है। बेसिकली ये एक्सरसाइजेज हैं जो कि यूनिवर्सल एनर्जी को आपकी बॉडी की एनर्जी के साथ अलाइन करते हैं और कैसे आप पॉजिटिव इम्पैक्ट अपनी बॉडी, अपनी ओवरऑल लाइफ पे देख पाते हैं। सो मैंने बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चेंजेस अपनी बॉडी में, अपने माइंड और अपने सोल पे देखे हैं, जिसमें से मैं सिर्फ अभी के लिए इतना ही कहूँगी कि जब आप ये एक्सरसाइजेस शुरू करते हैं, आपको बहुत हैवी एनर्जी का फ्लो अपनी बॉडी में, अपने बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में फील होता है, जैसे मुझे भी अपने थ्रोट चक्र से लेके हार्ट चक्र के बीच फील हुआ। धीरे धीरे आपकी बॉडी लाइट फील होने लगती है और ओवरऑल उसका इम्पैक्ट आपकी दिनचर्या पे पड़ता है, जैसे कि आपकी स्लीप अच्छी होती है, आपकी कॉन्सेंट्रेशन अच्छी होती है, आपकी पाचन शक्ति भी इम्प्रूव होती है। मेरा ये कहना है कि सबको, जो स्पेशली यूथ हैं, उनको ऐसी चीज़ें, ऐसा एंशिएंट साइंस समझना चाहिए और रुपेन सर बहुत जेन्युइनली ये चीज़ें सिखा रहे हैं एज अ पार्ट ऑफ यूथ। और सबको इस आने वाले वक्त के लिए कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस को सीख लेना चाहिए जिससे हमारी लाइफ एटलीस्ट इंटरनल वर्ल्ड के रहते कुछ बेटर हो सके। थैंक यू। ठीक है, तो अगर आप ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा और विशिष्ट मुद्राएं सीखना चाहते हैं, व्हाट्सएप नंबर है 8485932567 8485932567। वहां पे अपना नाम लिख दीजिए, आप कहां से हो, और लिख दीजिए कि आप ब्रह्मांडीय ऊर्जा और विशिष्ट मुद्राएं सीखना चाहते हैं। नॉमिनल सी फीस है। अक्षय जी प्रोसीजर समझा देंगे। कुंडली कंसल्टेशन के लिए संपर्क करना चाहते हैं, व्हाट्सएप नंबर है 9714443110 9714443110। कॉल मत कीजिएगा, कॉल्स हम नहीं ले पाएंगे, नंबर आपको बंदी मिलेगा। अपना नाम, बर्थ डिटेल्स और प्रॉब्लम्स वहां पे डिटेल्स के साथ लिख दीजिए। 2 से 3 दिनों तक वेट करना पड़ेगा। पुराने केसेस संपन्न होते ही अक्षय जी नए लोगों के संपर्क में आ जाते हैं। एक बार अक्षय आप तक पहुंच गया, परेशानी वाली बात नहीं होगी। रुपेन आर शाह नाम के इस यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ वाला बेल आइकॉन दबा दीजिए और उसके बाद 3 ऑप्शंस आएंगे, ऑल के ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद।